हेलो पांचवी क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको गणित का सैंपल पेपर कवर करवाऊंगी। इसमें जो भी प्रश्न हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। सबसे पहले आपके 10 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। पहला है 1,00,000 अंकों में है। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है कि 1,00,000 को हम अंकों में किस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से जो हमारी संख्या पद्धति है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा जिसमें 5 जीरो हैं वो होगा यानी कि दूसरा वाला। फिर अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच में कितने कोण समकोण हैं। तो आपको इस तरह से अपना एच बनाना है और ये ध्यान करना है कि कितने कोण बन रहे हैं। ये आपका सीधा बनना चाहिए, ये सीधा होता है हमारा जब हम बनाते हैं। तो एक समकोण हमारा यहाँ बना, एक समकोण हमारा यहाँ बना, एक ये नीचे की साइड को बना, एक इधर को बना, तो हमारे 4 समकोण बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं 2, 3, 4 और 5। अक्सर बच्चे 2 गिन जाते हैं क्योंकि एक इधर का गिन लिया, एक इधर, नीचे ऊपर नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 4 बनेंगे, तो आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो होगा 4। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक घन में सतह होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि घन का चित्र कैसा होता है। घन बनाने का सरल सा तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ। हम इस तरह से बनाएंगे और एक और चौकोर यहाँ से हम इस तरह से ही बना लेते हैं उसी के बराबर, और इसकी किनारियों को आप जब मिला देंगे तो ये आपका एक घन तैयार हो जाता है। अब आप इसकी सतह गिन लें कि कितनी होती हैं। एक आपकी ये सामने की सतह, एक ठीक इसके पीछे की, 2 हो गई, 2 ये अगल बगल की, 4 हो गई, और एक ऊपर की और एक ये नीचे की, तो 6 आंसर हो जाता है हमारा। तो उत्तर आएगा आपका 6। आगे है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद करके चलना है। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका एक घड़ी में 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है। तो सीधा सा आपको नहीं समझ में आता, आप एक घड़ी बनाएं और 3 बजाएं। हमने मान लिया ये हमारी एक घड़ी बन गई है, ये इसका एक हैंडल ये हो गया, और इसमें वो बताया जा रहा है घड़ी में 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयां, और 3 आपके यहाँ बजते हैं। ठीक है, तो ये समकोण बनता है। जब घड़ी 3 बजाती है तो हमारा समकोण बनता है, जब घड़ी 9 बजाती है तो भी हमारा समकोण बनता है। इसके अलावा यदि कुछ यहाँ पे 1 बजेगा या 2 बजेंगे तो आपका ये न्यून कोण बनता है, और 3 के आगे यदि हम इधर निकल आए 6 से पहले, इनमें से कुछ भी बजेगा तो वो आपका अधिक कोण होगा। यहाँ पर भी आपका अधिक कोण होगा अगर इस साइड को जाएंगे तो। लेकिन ठीक यहाँ पे यदि हम कहें कि 6 बजा रही है घड़ी, तो 6 बजे का कोण हमारा क्या होता है, क्योंकि ये सीधी लाइन हो गई तो 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो समकोण होगा। आप एग्जाम में इस तरह से बना के देख लें तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित चित्र में बताइए छायांकित भाग कितना है। आपको टोटल गिनना है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल भाग हैं इसके 5, और छायांकित कितने हैं 3। तो यहाँ पे 3/5 ऑप्शन में दिया है कि आपको ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है टोटल को हम हमेशा नीचे ही रखते हैं, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें टोटल हमेशा नीचे ही आएगा। देखो 4, 3 में नीचे टोटल दिया हुआ है ना, तो
3/5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि छायांकित भाग 3 है और कुल भाग हमारे 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु का उदाहरण है पतंग, बेलन, जोकर की टोपी और पहिया। तो शंकु का उदाहरण होता है जोकर की टोपी। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह हैं। तो इस तरह से जब भी आएगा तो आप ये ध्यान रखें, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, पीछे ये दूसरा बन रहा है, इसको देखें तो ये तीसरा बन रहा है और ये वाला आगे को आपका 4 बन रहा है। तो ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 4 त्रिभुज की आकृतियां इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से चित्र में छायांकित भाग है। तो जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, आप टोटल कितने भाग हैं, 4, तो बटे में 4 चुने, तो ये दोनों तो आपके आंसर हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक होगा। अब छायांकित भाग कितना, 1, तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, 1/4 मीटर है, इसमें से आपको बताना है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको सॉल्व करें। 1/4 मीटर है तो हम क्या करेंगे, 1/4 में 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 4 से ही आपका 100 कट जाएगा 25 बार। तो हमारे आंसर में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 75, 100 और 50, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास चैप्टर में से ही आ रहा है ये। इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। रेलगाड़ी को 80 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर 1 घंटा। आपको यदि समझ में नहीं आता भाषा कैसी लिखनी है, तो आप जो पहली लाइन जो कुछ भी कही जाती है उस लाइन को उतार दिया करें। यहाँ पे प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा, आप ये ध्यान रखें। तो आप पहली लाइन वैसी की वैसी उतार दें। अब आपको क्या करना है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको भाग करना है। तो आप आगे जो भाषा लिखेंगे उसे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना शब्द को आप छोड़ दें और आप यहाँ से लिखें उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा बराबर, और आप 360/80 करेंगे और इसमें भाग कर देंगे तो आपका 4 घंटे 30 मिनट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपको भाग करना नहीं आता है तो 360/80 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका। छोटी संख्या से काट लें आप, 4 से काट लें आप, 4 दूनी 8 और 4 नम 36। अब आप 9 में आराम से 2 का भाग कर सकते हैं। 2 चौको 8, 1 बचा, 1 सही, 4 सही, 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 4 घंटे और आधा घंटा, तो 4 घंटा और आधा घंटा का मतलब क्या हुआ आपका 30 मिनट। तो जो समय है लगने वाला 4 घंटे 30 मिनट हुआ। इतना भी यदि आपसे नहीं करते बनता है तो आप सिर्फ भाग कर देंगे और आंसर में लास्ट वाली लाइन लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। तो 3 भुजाओं वाली बंद आकृति आपका एक त्रिभुज बनेगा। आप कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं। और खुली भुजाओं वाली आकृति आपको इस तरह से बनानी है, या आप इस तरह से बना सकते हैं, या आप इस लाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का 30 है तो त्रिभुज का आधा है, तो सीधा सा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। भाषा के रूप में इसको इस तरह से लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर,
त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30/2, 2 का भाग कर देंगे आधे के लिए, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 14, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, स्कूल में प्रत्येक कालखंड होता है 45 मिनट का, तो एक कालखंड 1 घंटे का हिस्सा है, हम भाग कर देंगे 45/60 करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। नंबर 15 है, संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस गोले में जहां 30 लिखा है आपने सभी 30 के जो गुणनखंड हैं वो लिख लिए, 45 के जो भी संभव गुणनखंड हैं वो आपने लिख लिए, और फिर आप ये देखें कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो दोनों में ही आ रही है। यहाँ पे यदि हम देखें तो 15 ऐसी संख्या है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 है और इसमें सबसे बड़ी संख्या 45 है, लेकिन 45 यहाँ नहीं है और 30 यहाँ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 15। तो आंसर में हम लिखेंगे, अतः संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 15 है, और 15 जो साझा गुणनखंड लिखना है वो हम यहाँ बीच में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपए है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का, 3 1 रुपए के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। इन पैसों को रुपए में लिखिए। इस तरीके से सॉल्व होगा। साबुन की कीमत 17.25 रुपए, अरुण के पास कुल कितने रुपए हुए, एक 10 रुपए का सिक्का है उसके पास, एक 5 रुपए का, और 3 सिक्के 1 1 रुपए के हैं, तो हमने इस तरह से सभी को जोड़ा तो 18 रुपए हो गए। अब साबुन तो है 17.25 रुपए का, यानी कि 17 रुपए 25 पैसे का, तो अरुण को पैसे जो वापस मिलेंगे वो 18 रुपए में से हम इसको घटा देंगे तो 0.75 रुपए मिलेंगे। यहाँ पे आंसर लिख रहा है, इन पैसों को रुपए में लिखिए, इसलिए यहाँ पे 75 रुपए लिखा है, 0.75 रुपए। दशमलव हटा दें तो हम 75 पैसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रुपए में, इसलिए हमने 0.75 रुपए आंसर लिखा। क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। परीक्षा में आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे इस भाषा को वो कई बार चेंज कर दिया करते हैं या संख्या को चेंज कर देते हैं, 32 की जगह कुछ और दे सकते हैं, तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। वर्गाकार बगीचे का परिमाप बराबर 32 मीटर। अब यहाँ पे इन्होंने जो लंबाई बताई है इसका मतलब गणित की भाषा में इसको हम परिमाप कहते हैं, तो परिमाप हो गए 32। अब ये वर्गाकार है तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्ग में 4 साइड होती हैं, भुजा बराबर 1/4 गुणा परिमाप सूत्र लग जाएगा। आपने सूत्र को इस तरह से पढ़ा होगा, परिमाप बराबर भुजा गुणा 4, जिसकी जितनी भुजाएं होती हैं उतने का गुणा होता है। तो परिमाप हमारा 32 दिया हुआ है, हमें भुजा ज्ञात करनी है तो हम वैसी की वैसे ही लिखेंगे और गुणा में 4। जब भुजा ज्ञात करनी है तो 4 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 में भाग कर देंगे तो हमको भुजा मिल जाएगी, तो यहाँ पे ये संख्या कट जाएगी, 8 आएगा, 8 आप यहाँ लिखेंगे, तो भुजा बराबर आपकी क्या आ गई, बराबर 8। अब 8 क्या लिखना है आपको, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है तो आप मीटर लिखेंगे, तो आंसर ये हो जाएगा आपका, अतः बगीचे की एक साइड 8 सेंटीमीटर लंबी होगी, क्योंकि एक पूछी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18, सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। अब यहाँ पे पानी की जगह पे कुछ और शब्द कह सकते हैं या शब्द को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सोहन की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं नाम वगैरह, तो आप ये ध्यान रखें। एक साल में पूछा जा रहा है,
आंसर आप इस तरह से निकालेंगे। सोहन हर रोज पानी पीता है 12 गिलास। पूछा जा रहा है 1 साल में, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हम एक दिन में 12 है तो 365 में कितना होगा? तो हमें क्या करना है, सोहन 1 साल में पानी पिएगा 365 गुणा 12। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में कि इस गुणा को आप क्या करेंगे, दूसरी जगह करके सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, क्योंकि आपकी कॉपी में इतनी जगह नहीं आ रही है कि आप गुणा भाग वहीं पर कर सकें। तो आप इस तरह से गुणा करके लिखें और बराबर में आंसर यहाँ पे लिख दें 4380 गिलास। नीचे आपको लाइन लिखनी है, इस प्रकार सोहन 1 साल में 4380 गिलास पानी पिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक किसान 56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए वह महीने में कितने का दूध बेचेगा। एक किसान 56 रुपए प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर 56 रुपए का बेचता है। सॉल्व इस तरह से करेंगे, 1 लीटर दूध की कीमत 56 रुपए, तो 210 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करके आपको ये यहाँ नहीं सॉल्व करना है, अलग करेंगे आप। यहाँ पे आंसर आपको रखना है 11,760 रुपए और आंसर में आप लिखेंगे अतः महीने में वह 11,760 रुपए का दूध बेचेगा। ये गुणा आप अलग जगह पे करेंगे कि कॉपी में इतनी जगह नहीं होती है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, ईसा के पास 1200 रुपए हैं। 108 रुपए लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए है, तो उसको 1200 रुपए में कितना पेट्रोल आएगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है। 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो 30 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती। इसमें आपके 2 सवाल हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक। 20वें प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ईसा के पास कुल रुपए हैं 1200 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 108 रुपए, तो हमें 1200 रुपए में कितना पेट्रोल आएगा उसके लिए भाग करना है 1200 रुपए में 108 का, तो आपका 11 लीटर पेट्रोल आएगा। ईसा 11 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। अगला क्वेश्चन का आंसर इस तरह से निकालेंगे, एक टैंक में पानी भरा है 200 लीटर। 30 टैंक के अंदर पानी कितना भरा जा सकता है, उसके लिए 200 का हम 30 में गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 6000 लीटर। फिर दूसरा हिस्सा, एक टैंक से भरी जा सकती हैं 20 बाल्टियाँ, तो 30 टैंक से कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं, तो हम 30 का 20 में गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 600 बाल्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 22, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, यानी क्या चेंज उसमें आएगा। सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा निकालेंगे हम, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो परिमाप में हम 4 का भाग कर देंगे तो एक भुजा आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर की। अब सवाल में कहा जा रहा है यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, ये सूत्र लगाएंगे हम, भुजा गुणा 4, तो 4 गुणा 8 हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी वर्ग की भुजा 8 हो गई है। तो आपका जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें अंतर नहीं पूछा है, आपसे इतना ही पूछा कि कितना हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि उसके वर्ग के नए परिमाप में और पुराने परिमाप में कितना अंतर है, कितना अंतर आएगा। तो ये 32 में से 24 घटा देंगे तो आपका अंतर निकल आएगा। सोनू के एक कमरे के फर्श की माप 5 मीटर गुणा 30 मीटर है, यानी 5 लंबाई 3 चौड़ाई। बाजार में 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर
एवं 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की चौकोर टाइलें उपलब्ध हैं। 30 बाई 30 और 20 बाई 20 की चौकोर टाइलें उपलब्ध हैं। उसे कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे बिछा सके? बताइए यह माप कैसे ज्ञात किया? तो आपको इसका ये जो नाप दिया हुआ है 5 मीटर और 3 मीटर कमरे के फर्श की नाप, उससे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। चूंकि कमरे की माप 5 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 3 मीटर है, तो ये मीटर में दिया है और टाइलें आपकी सेंटीमीटर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 गुणा 3 की जगह हम इसको लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर गुणा 300 सेंटीमीटर। अब बाजार में जो उपलब्ध हैं टाइलें वो हैं 30 बाई 30 और 20 बाई 20 सेंटीमीटर की। इस प्रकार 20 बाई 20 की टाइलें 5 गुणा 3 मीटर के फर्श के गुणनखंड है। यानी हमने यदि उसका गुणनखंड निकाला तो ये गुणनखंड में आ रहा है, इसलिए 20 बाई 20 की जो टाइलें हैं वो आसानी से बिना काटे लगाई जा सकती। हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ गुणा भाग की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने गुणनखंड के आधार पे इसका आंसर निकाल लिया। प्रश्न नंबर 24 है, मंजू के पास 12 चॉकलेटें थीं। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया, तो मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? मंजू के पास कुल चॉकलेट थी 12। राजी के पास चॉकलेट का हिस्सा दिया 1/4, तो हम 1/4 में 12 को गुणा करेंगे तो 3 हिस्सा आया। सुगंधा के पास चॉकलेट का हिस्सा गया 1/3, तो हमने 12 का गुणा किया तो 4 हिस्सा आया। और शीला को चॉकलेट का हिस्सा दिया 1/6, तो ये 2 हिस्सा आया। अब मंजू को क्या मिला? मंजू को मिला चॉकलेट का हिस्सा। 12 में से हम इन सबको जोड़ करके घटा देंगे, यानी तीनों के जो भाग हैं उन्हें हमें घटाना है। तो 12 में से 9 घट जाएगा, तो तीसरा हिस्सा उसको मिला, यानी 3 हिस्सा उसको मिले। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।